नमस्कार साथियों, मंजुल करियर पॉइंट से मैं संजय सर आप सभी का इस सेशन में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग आईटीआई के सारे जो हमारे होते हैं कोर्स, उनके हम क्रैश कोर्स लेकर के आ चुके हैं ना। तो भाई सारी ट्रेड्स के हम क्रैश कोर्स लेकर के आ चुके हैं। तो उसी सेशन में मैं आपको कोपा का क्रैश कोर्स लेकर के आया हुआ हूं ना। कोपा मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स ना, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो भाई इसमें जो भी हमारा उसके सिलेबस में है उससे जुड़े हुए मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं ना, और इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका सारा कोर्स कवर हो जाएगा ना। आज के सेशन में हम 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, यह केवल 20 से 25 क्वेश्चन ही नहीं होते हैं ना, यह केवल 20 से 25 क्वेश्चन नहीं होते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उनके जो भी ऑप्शन होते हैं, उनको मैं विस्तार से बताता हुआ चलूं ना। तो आप लोगों को इस बारे में सोचना ही नहीं है, आप लोगों को अपने रिजल्ट को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जुड़े रहना है मंजुल करियर पॉइंट के साथ में। तो चले भाई, हम लोग चालू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो भाई हमारा आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बेहद शानदार क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। भाई प्रिंटर हमारा किस प्रकार की डिवाइस है ना, यह बताने से पहले मैं आपको दो प्रकार की डिवाइसें बता दूंगा। इसके बाद में आप लोग सारा कुछ बता देंगे। भाई यदि बात करेंगे डिवाइसों की, तो भाई हम डिवाइस पढ़ेंगे दो प्रकार की, इनपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट ना। भाई ऐसी डिवाइस है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भेजते हैं, वह सारी डिवाइसें इनपुट डिवाइसें हो गई ना। और आउटपुट डिवाइसें जो कंप्यूटर हमें देता है ना। जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर में कोई भी चीज टाइप करनी है तो हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं ना। तो कीबोर्ड उसमें इंस्ट्रक्शन देने का काम करती है ना। तो वह हमारी एक प्रकार की हो गई किस तरीके की डिवाइस, भाई इनपुट डिवाइस। जैसे हमारा पेन है, अब मुझे इसमें लिखना है, मैं पेन से लिख रहा हूं ना, तो ये हमारा डिजिटल पेन जो हुआ, तो ये हमारा एक तरीके का इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। क्यों भाई कर रहा है ना। जैसे मैं लगा रखा हूं माइक, तो माइक भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। लेकिन हमारा आपको याद रखना, जो हमारा एक टच स्क्रीन होता है, चाहे हमारा फोन का टच स्क्रीन हो, चाहे जो हो ना, टच स्क्रीन अगर केवल मॉनिटर होता, अगर टच ना होता, तो वह हमारा केवल होता आउटपुट डिवाइस, वह हमारा होता आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वह हमें डिस्प्ले कर रहा होता सारी चीजों को। लेकिन हम टच के माध्यम से हम इसमें भी कुछ भेज रहे हैं और वह हमें भी दिखा रहा है ना। तो जब कहीं टच स्क्रीन की बात आ जाए, तो वह टच स्क्रीन हमारी होती है बच्चा कैसी, इनपुट और आउटपुट दोनों का मिश्रण ना। चले अच्छा, हम लोग अब देख लें हमारी आउटपुट डिवाइसें कौन कौन सी होती हैं और इनपुट। पहले इनपुट की बात करें, मैंने आपको बताया माइक ना। माइक, हमारा माइक कैसा होता है भाई, हमारा माइक होता है इनपुट, वो सॉरी आउटपुट ना। हमारा कैमरा ना, क्यों बच्चा, कैमरा भी हमारा होता है इनपुट ना। हमारी टच स्क्रीन दोनों प्रकार की होती है ना। जैसे हम स्कैनर ले आए, स्कैनर ना, स्कैनर से जब हम स्कैन करते हैं तो ये हमारा कैसा होता है भाई, कुछ हम लोग भेजते हैं ना। जैसे हमारा एक होता है हमारा कीबोर्ड हमारा हो गया माउस ना। ये सब डिवाइसें हमारी इनपुट डिवाइसें हैं ना। ऐसे हमारे कई और डिवाइसें आती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कुछ भी भेजें ना। आउटपुट डिवाइसें जो हमें कुछ दिखाएं, जैसे हमारा मॉनिटर ना, हमारा प्रिंटर भी क्या करता है भाई, प्रिंटर के माध्यम से हमें हार्ड कॉपी मिलती है ना। तो हमारा प्रिंटर, जैसे हमारा स्पीकर होता है, स्पीकर ना, स्पीकर उससे हमें आवाज मिलती है ना। तो ये सब हमारी होती हैं आउटपुट डिवाइसें। ऐसे और भी कई चीजें आएंगी ना, भाई आपको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से बताते हुए चले। अभी आपको केवल इतना ही देखना है। तो चले भाई, अब आप लोग बताएं जल्दी से, हमारा इसका क्या होगा, प्रिंटर किस प्रकार की। मैंने बताया आपको कि प्रिंटर हमारी कैसी डिवाइस होती है भाई, प्रिंटर हमारी होती है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि यह हमें क्या, कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में प्रदान करता है, हार्ड कॉपी के रूप में प्रदान करता है। जैसे हमारा ये पीपीटी बनी हुई है ना, अगर मुझे चाहिए हो कि मुझे इसको एक
पेज में प्रिंट होके चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, प्रिंटर के माध्यम से हम इसको दे देंगे। तो यह हमारी बच्चा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस ना। तो आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस मैंने आपको बता ही दिया ना, बाकी ये अभी हमारे काम की नहीं है, आगे जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो हम कराते हुए चलेंगे। तो भाई उम्मीद है बच्चा कि आपका पहला क्वेश्चन ओके हो रहा होगा ना, किसी कोई समस्या नहीं होगी। समस्या है तो आप लोग भाई कमेंट कर दिया करिए ना, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएं कि आपको किस क्वेश्चन में क्या समस्या है। चले हमारा दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन बच्चा क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। भाई जो हमारा ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ना, इसका कार्य क्या होता है। अच्छा सबसे पहले आप लोग बताएं ओएस क्या होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हमारे फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, हमारे विंडो में, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में कौन सा पड़ा होता है, हमारे एप्पल की चीजों में कौन सा पड़ा होता है ना। तो जो हमारे क्या करे, सारी क्या प्रोसेस को और मेमोरी को मैनेज करे, वही हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ना। तो इसके हिसाब से आपका नंबर 3 सही होगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया आपका विंडो ना, विंडो जो हमारा कंप्यूटर में पड़ा होता है, नॉर्मल कंप्यूटर में। एप्पल में हमारा मैक का आता है ना, हमारा मैक ओएस करके एप्पल में आ जाता है ना, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम ना। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर में एंड्रॉइड पड़ा होता है ना। भाई आप लोग स्पेलिंग पर लिया करिएगा, अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप लोग सही कर लिया करिएगा ना, स्पेलिंग के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा ना। तो भाई इसमें हमारा क्या हो जाएगा, A3 जो सारी प्रोसेस को क्या पूरा करे और क्या सारी मेमोरीज को मैनेज करे। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज करता है कि हम जैसे कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारे कहाँ जाएगी ना, हमारी रैम में जाएगी या रोम में जाएगी ना, क्यों भाई ऐसा ही है ना। तो उम्मीद है कि किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। नंबर 3 में हम लोग आएंगे कि डिलीट की गई फाइलें, जिन फाइलों को हम डिलीट कर देते हैं वह किस आइकन में जाते हैं। कंप्यूटर में आपने सुना होगा किस आइकन में जाते हैं भाई। अच्छा आपने एक पढ़ा होगा ट्रेस, आपके फोन में पढ़ा होता है गूगल का ट्रेस ना। तो आप लोग जितनी भी चीजें डिलीट करते हैं सब अच्छा आपको ईमेल वाले में भी आता है ट्रेस ना, गूगल में ट्रेस आपको जो देखने को मिलता है। तो आप जितनी भी चीजें डिलीट करते हैं वह सब आपको इसी में मिल जाती है ना, आपको सब ट्रेस में ही मिल जाती है ना, फोन वगैरह में, एंड्रॉइड में। लेकिन भाई जो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर होता है, जो हमारी विंडो होती है उसमें वो किस में जाते हैं भाई, माई कंप्यूटर नहीं, माई कंप्यूटर में हमें सारी जानकारी मिलती है ना। गूगल क्रोम हमारा एक तरीके का होता है वेब ब्राउजर, जिसमें हम सर्चिंग करते हैं, नेट चलाते हैं ना, इसी के माध्यम से हम सर्च इंजन तक पहुंचते हैं। ऐसे ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट का होता है इडेज ना। लेकिन रिसाइकिल बिन आपने पढ़ा होगा, रिसाइकिल बिन हमारा बच्चा क्या होता है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी फाइलें डिलीट होती हैं सारी रिसाइकिल बिन में ही पहुंच जाती हैं। तो भाई उम्मीद है आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक मजा आया होगा, पहुंच गया होगा ना। यदि आपको कोई समस्या आए तो आप लोग बता दिया करिएगा, कमेंट कर दिया करिएगा। अभी तो आपकी शुरुआतें हैं ना, अभी हो सकता है कि आपको हम ना अच्छे लगे, हमें आप ना अच्छे लगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को यह प्रोग्राम लंबे समय तक लेके जाना है। तो आपको मुझे समझना होगा, मुझे आपको समझना होगा ना। चलें भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिससे हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। तारीख ना, डेट हम किसके माध्यम से कंट्रोल पैनल में बदल सकते हैं बच्चा ना, क्या यूजर अकाउंट। भाई यूजर अकाउंट जब हमें कोई चीज यूज करनी होती है तो उसके लिए हमें यूजर अकाउंट बनाना पड़ता है ना। जैसे आपको गूगल में कुछ भी यूज करना है तो आपको सबसे पहले यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, या फिर कोई भी चीज हो हमें उसमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा आप लोग बैंक से ले लें, जैसे आपको बैंक में कुछ भी आदान प्रदान करना है तो आपको सबसे पहले उसमें अकाउंट खुलाना पड़ता है ना। तो ऐसे ही हमें सब चीज में हमारा अकाउंट होना चाहिए। सिस्टम नहीं, फाउंड्स नहीं भाई, ये छोड़िएगा ना। क्या होगा, टाइम एंड डेट। भाई टाइम एंड डेट के माध्यम से हम तारीख बदल सकते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर में जाते हैं सेटिंग में, इसमें सेटिंग में
ना। तो टाइम एंड तारीख बदलने के लिए हमें क्या जाना पड़ता है, टाइम एंड डेट सेक्शन में हमें जाना पड़ता है भाई। क्यों बच्चा, हमें जाना पड़ता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा ना। उम्मीद है आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो भाई आप लोग जल्दी जल्दी से इसके आंसर करते रहेंगे ना, आप लोग जल्दी जल्दी से इसके आंसर करते रहेंगे। लो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है कि विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की का नाम बताएं ना, रिफ्रेश के लिए। चले भाई, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें कि कौन सी शॉर्टकट की किसके लिए प्रयोग होती है ना। भाई जल्दी से आप लोग बता दें कि कौन सी शॉर्टकट की किसके लिए प्रयोग होती है। F1 किसके लिए, F3 किसके लिए, F5 किसके लिए, F7 किसके लिए, आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे। जब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं ना, जल्दी बताएं आप लोग। चले बच्चा, किसी ने मुझे आंसर किया ना। आओ अच्छा हम लोग देख लेते हैं। पहले हम देखें रिफ्रेश के लिए। भाई रिफ्रेश के लिए अच्छा आप लोग बताएं पहले फंक्शन की कितनी होती है। भाई फंक्शन की जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं सारी हमारी होती हैं फंक्शन की यह हमारी टोटल होती है बच्चा 12। यह हमारी टोटल होती है 12। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे सारी फंक्शन की आपको हम याद कराते रहेंगे ना। तो आप लोग सबसे पहले आएंगे F1 में। बच्चा F1 हमारी प्रयोग होती है किसके लिए, हेल्प के लिए। F1 का प्रयोग हम करते हैं हेल्प के लिए। तो भाई F1 हमारी हो गई हेल्प के लिए। अच्छा F2 हमारी आती है किसी भी चीज को रीनेम करने के लिए। क्या बच्चा, क्या करने के लिए, रीनेम करने के लिए, रीनेम करने के लिए ना। F3 हमारी होती है बच्चा किसी भी चीज को सर्च करने के लिए। ऐसे ही हमारा F4 होता है एड्रेसिंग के लिए ना। तो भाई ये हमारी होती है रिफ्रेश के लिए। F5 हमारी बच्चा होती है रिफ्रेश के लिए। तो इसका आपका इस हिसाब से सही होगा F5। लेकिन F7 ना, F7 भाई आप लोगों ने सुना होगा ग्रामर और स्पेलिंग चेक ना, स्पेलिंग चेक के लिए हमारी प्रयोग होती है बच्चा F7 ना, F7। अच्छा एक और देख लीजिए आप, F12 देख लीजिए, F11 अरे F11 होता है फुल स्क्रीन ना, फुल स्क्रीन ना। ये आपकी मेन थी ना, फुल स्क्रीन के लिए F11। भाई इतनी आपकी मेन थी ना। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका हमारा आपका सही है आंसर नंबर 3 F5। बाकी भी मैंने आपको मेन दिखा दी ना, जो इससे संबंधित क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको सब करा दिया। चलिए भाई अगला हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 3। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। बच्चा यह क्वेश्चन आपको ना देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि आपने पहले समझ लिया होगा। मैंने आपको बताया बच्चा स्कैनर हमारी कैसी है, इसमें बताएंगे आप लोग कैसी है। इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके माध्यम से हम कुछ भी स्कैन करके कंप्यूटर में इंटर करते हैं ना। तो आपको इसमें सीधा बता देना है भाई कि स्कैनर हमारी इनपुट डिवाइस है ना। कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। देखिए आप लोग मेरे जो एक्सप्लेन करता हूं आपको, आप लोग थोड़ा वह ध्यान दिया करिए। यदि आपने इसको देखा होता सही से तो हमारा वह क्वेश्चन आप देखते ही कर देते ना। तो चले भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पहुंच चुके हैं ना। बता दिया मैंने आपको यह हमारी इनपुट डिवाइस है क्योंकि स्कैनर के माध्यम से हम
कोई भी चीज स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं या कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं ना, क्यों बच्चा? तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों का पूरा हो रहा होगा। चले क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंटर द्वारा किस प्रकार की कॉपी तैयार की जाती है? देखिए अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था भाई, यदि आपने मेरा एक्सप्लेन पढ़ा होगा तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि प्रिंटर हमें किस प्रकार की कॉपी देता है। अच्छा बताएं आप लोग, स्कैन कॉपी कौन देगा? स्कैन कॉपी स्कैनर भाई ना, ये स्कैन कॉपी करके हमें स्कैनर देता है ना। और क्या जीरोक्स ना, जीरोक्स भी एक तरीके की होती है, फोटो कॉपी ना, लेकिन यह हमारी सॉफ्ट और हार्ड ना, इसकी हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट कॉपी हमारी जिसको हम केवल देख सकें, पकड़ ना सकें ना, केवल हम देख सकें ना, वह हमारी होती है सॉफ्ट कॉपी। लेकिन प्रिंटर हमें कैसी कॉपी देता है बच्चा? हार्ड कॉपी देता है ना। जब हम किसी चीज का प्रिंट आउट निकलाते हैं ना, तो वह हमें पेज में मिल जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक ये रखा हुआ है भाई ना, तो हम इसमें आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकलाया तो यह हमें एक हार्ड के रूप में मिला ना। यानी हार्ड क्या होती है? ऐसी चीजें जिनको हम पकड़ सकें, छू सकें ना, वह हमारी सब होती है हार्ड। क्यों भाई? तो आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। क्यों भाई? उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी ना। तो 7 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है ना, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8? चले देख ले। हम बोला स्कैन इमेज का मानक एक्सटेंशन क्या है भाई? स्कैन इमेज का मानक एक्सटेंशन क्या है ना? अच्छा डीओसी हमारा किसका होता है? यह हमारा होता है एमएस वर्ड का ना। आप लोग याद रखेंगे डीओसी हमारा होता है बच्चा एमएस वर्ड का ना। इसका हमें देखने को मिलता नहीं है ना। बीएके होता है बैकअप फाइल्स का ना। जेपीजी हमारा होता है किसका? इसी का। किसका भाई? स्कैन इमेज का हमारा जेपीजी होगा। इसी में बच्चा आपने सुना होगा एक हमारा होता है जेपीईजी ना, जेपीईजी। देखिए आप लोग अभी केवल ये समझिए ना, इसके बाद में हम कभी इनके फुल फॉर्म आपको बता देंगे क्लास में पूरे के ना, इनका फुल फॉर्म क्या होता है सभी का ना। चले भाई, एक हमारा पीएनजी भी आपने सुना होगा, पीएनजी ना। तो पीएनजी भी हमारा इसी का होता है, स्कैन इमेज का। तो भाई आपका इसका समझ में आया होगा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर हमारा इसका 4 होगा। EXE भी किसी का होता है, लेकिन अभी दिमाग से बात निकल रही है ना, आपको करा देंगे ना ये। चलो अच्छा, आप लोग ही कमेंट कर देना भाई कि EXE किसका होता है ना। कभी कभी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। चले आ जाए अब। चलो बाकी हमारा हो गया। अच्छा मैंने आपको कल बताया था XLS बताया आप लोग, PPT बता दें, PPT बता दें ना, PPT बता दें। बताएं भाई, इनका भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलें अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भाई क्या है? टाइपिकल डीवीडी की कैपेसिटी क्या होती है? भाई काफी शानदार क्वेश्चन। सबसे पहले आप समझ लें कि टाइपिकल डीवीडी क्या होती है ना। अच्छा आपने डीवीडी देखी होगी, कैसेट वगैरह ना। क्यों भाई? आपने डीवीडी की कैसेट, हो सकता है कि आप लोगों ने अभी ना देखी हो, लेकिन पहले क्या जो हमारी एक आती थी सीडी डीवीडी ना, तो इसमें हमारी टाइपिकल डीवीडी ना, ऐसी कई प्रकार की आती थी। तो टॉपिकल वाली जो हमारी टाइपिकल होती थी, तो भाई इसमें हम क्या सिंगल साइड से ना, सिंगल लेयर और सिंगल केवल एक ही साइड से क्या करते थे भाई? डाटा को स्टोर कर सकते थे, सिंगल साइडेड। ये हमारी सिंगल लेयर सिंगल साइडेड होती थी। और इसकी कैपेसिटी बच्चा क्या होती थी?
4.7 जीबी की ना, इसकी हमारी कैपेसिटी होती थी बच्चा कितनी, 4.7 जीबी की ना। डीवीडी आपने देखा होगा भाई, अगर ना देखा हो तो आप लोग सर्च कर लेना फोन में डीवीडी क्या होती है। अपने पापा लोगों से आप लोग पूछना कि पापा सीडी डीवीडी की कैसेट देखी कभी आपने, बताएंगे आपको कि हाँ बेटा घूम के चलती थी वो। अभी भी लैपटॉप में किसी किसी में व्यवस्था होगी ना सीडी डीवीडी चलाने की। पहले शादी वगैरह की जो कैसेट बनती थी ना तो भाई इसी में बनती थी, सीडी डीवीडी में। अब तो पेन ड्राइव में सब स्टोर हो जाते हैं ना, तो भाई वही चीज थी। पेन ड्राइव पहले नहीं था, पेन ड्राइव अभी नवीन वर्जन है बच्चा। पेन ड्राइव कैसा वर्जन है, नवीन वर्जन है। अच्छा इसी में एक हमारी होती है 17 जीबी की ना, 17 जीबी की, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, डबल डबल साइडेड। वह हमारी डबल लेयर की डबल साइड से डाटा प्रवेश करा सकती थी, डाटा को स्टोर कर सकती थी ना, डाटा को स्टोर कर सकती थी। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता हुआ ना। आप लोगों को भ्रम नहीं पालना है, केवल यह जो आप लोग कर लें, मजा आ जाएगी भाई, एक नंबर मजा ना, एक नंबर मजा ही मजा होगा। चलें आ जाए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ना। चले भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है, बायोस। व्हाट इज द बायोस ना, बायोस पहले आप उसका फुलफॉर्म समझ ले। बायोस का बच्चा फुलफॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ना। यदि सबसे पहले आपसे पूछता है भाई बायोस क्या होता है भाई, तो आपको बता देना है कि गुरुजी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी में कहता है पोस्ट ना, ये कहता है इसी में पोस्ट ना, पोस्ट आता है भाई। पोस्ट के फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आप लोग केवल एक्सप्लेनेशन में ध्यान दें, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ना, टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बच्चा किसका होता है, बायोस का होता है, बायोस का होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई उलझन बता देंगे भाई, आप लोग अपनी समस्या को कमेंट कर देंगे ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आप लोगों को यह चीज समझ लेनी है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हमारा होता है पोस्ट। अच्छा बायोस क्या है भाई, बायोस एक प्रकार का क्या होता है, फर्म, क्या होता है, फर्मवेयर होता है बच्चा। भाई बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर होता है, ठीक है, क्या होता है, फर्मवेयर होता है। तो आपको केवल इसके फुल फॉर्म समझ लेना है, बाकी इससे भी जुड़े हुए और भी क्वेश्चन आएंगे आगे, तो उसको हम कराते हुए चलेंगे, आप लोगों को बहुत टेंशन नहीं लेना है। तो भाई हम लोग ना पहुंच चुके हैं 10 क्वेश्चनों तक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आएगा बच्चा ना, क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य ना। एक हमारी चीज होती है नीरो स्मार्ट स्टार्ट का उद्देश्य ना। हमारा नीरो स्मार्ट स्टार्ट क्या होता है ना, फार्मेज एचडीडी। अच्छा आप लोग बताएं एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताएं बताएं भाई, चलें आप लोग कमेंट करिएगा ना। चले भाई इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं देखना है, यह हमारा क्या होता है, एटो बर्न सीडी एंड डीवीडी। नीरो स्टार्ट टेस्ट का उद्देश्य क्या था, नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य था कि सीडी और डीवीडी को बर्न करना ना, क्या करना, बर्न करना। तो आपको सीधा यही पॉइंट याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना है, क्या, सीडी और डीवीडी को बर्न करना ना। मुझे जहां पर लगेगी इस क्वेश्चन को बताओ तो उसको मैं बताता रहूंगा ना। अब भाई बेहद शानदार क्वेश्चन, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस सिम का उपयोग किया जाता है, बताएं भाई ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अच्छा इसमें देखिए ब्रॉडकास्टिंग चीज अलग है, लेकिन इसे ब्लूटूथ द्वारा, जब ब्लूटूथ आ गया तो इसका आंसर बदल गया ना। यदि केवल ब्रॉडकास्टिंग होता तरंगों के द्वारा तो जब तो हमारा सैटेलाइट आ जाता, सैटेलाइट, लेकिन ब्लूटूथ आया तो ब्लूटूथ का देखते ही हमारा क्वेश्चन
बदल गया ना। ब्लूटूथ जो हमारा आया, अगर केबल ब्रॉडकास्टिंग होता बच्चा तो ये हमारा हो जाता, लेकिन ब्लूटूथ आया तो ब्लूटूथ हमारा रेडियो वेव पर काम करता है। क्या? रेडियो तरंगों पर काम करता है बच्चा। अच्छा, टेलीफोन लाइनें क्या होती थी? आपने देखा होगा कि गांव में, देहातों में, शहरों में पहले टेलीफोन लाइन बिछी होती थी। यदि आपको अपने फोन में ऐसा फोन नहीं बना होता था, अगर आपको अपने फोन घर में ऐसा फोन रखना है तो आपको टेलीफोन लाइन से कनेक्शन लेना पड़ता था ना। तो ये हमारी टेलीफोन लाइनें होती थी ना, यह हमारी बिना कनेक्शन के नहीं चलती थी, बहुत ही छोटे क्षेत्र के लिए होती थी बच्चा ये ना। लेकिन यह हमारी सब सैटेलाइट रेडियो तरंगे में, देखिए रेडियो तरंगे ब्लूटूथ क्षमता कुछ ज्यादा नहीं होती है, उसकी क्षमता भी मीटर में होती है ना, कुछ ज्यादा नहीं होती है बच्चा ना। लेकिन सैटेलाइट की क्षमता पूरी दुनिया के लिए हो सकती है। सैटेलाइट की जैसी क्षमता सेट की जाएगी वैसे ही वो काम कर सकता है। तो भाई उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 एकदम झक्कास हो रहा होगा। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हार्ड ड्राइव के सभी डेटा को डिलीट करने की क्रिया क्या है? हमारा जो हार्ड ड्राइव है ना, आपने सुना होगा ना कि हमारा फोन क्या हो गया, सारा कुछ चला गया। जब आपके फोन से सारा कुछ चला जाता है ना तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा, बताओ आप लोग? अरे यार फोन साला फॉर्मेट हो गया, सबके नंबर चले गए, सब कुछ चला गया ना। तो ऐसे ही आप सीधा बताओ, अरे यार ना सब डिलीट हो गया, तो क्या हो जाएगा? फोन फॉर्मेट हो गया। क्यों भाई? फोन जब फॉर्मेट होता है तभी तो, ये तो सब बच्चों को पता होगा जो फोन चलाते हैं। अगर आप अब भी नहीं समझ पाए तो बेकार हो भाई, बच्चा बेकार हो आप लोग ना। डिलीट, भाई आपको डिलीट क्या करना है? आप पहले उसको करें सिलेक्ट, उसको डिलीट करेंगे ना। लेकिन इसमें सारा बोल रहा है, सभी डेटा ना। और अनइंस्टॉल क्या होता है? आपका कोई सॉफ्टवेयर है, कोई आपका ऐप है, यदि आप उसको क्या करते हैं, हटाते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, अपने फोन से हटाते हैं, तो हमारा होता है अनइंस्टॉल करना। इंस्टॉल करना यानी कि जमा करना, अनइंस्टॉल करना यानी कि हटाना ना। आप लोग कभी फ्लिपकार्ट वगैरह टीवी वगैरह लेना तो आपके घर में आएगा टीवी इंस्टॉल करने वाला, टीवी लगाने वाला ना। और अनइंस्टॉल करना क्या? हटा देना। क्यों भाई? ठीक है, कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला हमारा क्या है? मॉनिटर को सीपीयू से ना, मॉनिटर हमारा जो होता है इसको सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है ना। कल मैंने आपको बताया था पैरेलल पोर्ट, बताया था ना, क्या बताया था? 8 बिट ना, 8 बिट में काम करता है, 8 बिट्स में या फिर 1 बाइट में ना। लेकिन समानांतर पोर्ट दूसरी चीज है, PS2 भी दूसरी चीज है, लैन भी दूसरी चीज है ना। इनके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना है। लेकिन VGA केबल, जब आपके फोन में जो स्क्रीन आती है ना, जो स्क्रीन आती है ना, हमारे इसमें लगी होती है VGA केबल, लैपटॉप में, सॉरी पीसी में। यदि हम अपने कंप्यूटर को ना, डिस्प्ले को यदि हम माउस से जोड़ के रखे हैं तो VGA केबल के माध्यम से इसमें क्या आता है? पूरा चित्रण आता है, जो चल रहा होता है ना। उसमें छेद होते हैं ना, उसमें सब छेद होकर उसमें घुस के कसते हैं, उसी को हम बोलते हैं VGA केबल ना। तो बच्चा इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिकल एरे ना। इसका फुल फॉर्म क्या बच्चा आपको याद रखना है? वीडियो ग्राफिकल एरे। ठीक है, वीडियो ग्राफिकल एरे ना, यह हमारा होता है लैन। अच्छा, लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका आप फुल फॉर्म याद रखें, किसी दिन हम आपको बताएंगे। लैन वैन पैन वैन ना, ये सब बता देंगे हम आपको परेशान नहीं होना है भाई। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच चुके हैं भाई। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आने वाला है। बोल रहा है
एनालिसिस पैकेज में क्या समानता होती है? ना भाई प्रेजेंटेशन पैकेज, ना प्रेजेंटेशन पैकेज नहीं करता है ये भाई, ना डिजाइन पैकेज भी नहीं करता है, ना पेंट पैकेज करता है, स्प्रेडशीट पैकेज करता है, ना स्प्रेडशीट पैकेज करता है। ना आपका इसमें सही होगा A2। ना यह चीज बताने के लिए आपको काफी देर मुझे टाइम लेना होगा, ना किसी भी क्लास में मैं आपको ये सब बता दूंगा, लेकिन अभी हमको रैपिड रिवीजन करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आएगा कि स्प्रेडशीट हम लोग किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाते हैं, या किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीटें पाई जाती हैं। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आपको बताना है MS एक्सेल में, MS एक्सेल में ना, तो आपको इसमें MS एक्सेल बता देना है। बाकी इसमें हमारा सही होगा एक A2 यानी दूसरा ऑप्शन ना। देखो मैं आपको वही चीजें विस्तार से बताऊंगा जो आप लोग इसमें समझ सकते हैं। जिस चीज में ज्यादा टाइम लेने योग्य होंगी ना, उसको हम लोग विस्तार से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारा भी एक टारगेट है, हमको एक क्वेश्चन को कराना है ना। चलें आ जाए अगला, कौन सा सॉफ्टवेयर ना कंप्यूटर के मुख्य हार्डवेयर घटकों को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस करता है? ना ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है जो कंप्यूटर के मुख्य हार्डवेयर घटकों को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या करता है? इंटरफेस करता है ना, इंटरफेस करता है। तो भाई अच्छा आप पहले बताएं ना, आप पहले बताएं बायोस का फुल फॉर्म, आप पहले बताएं बायोस का फुल फॉर्म। मैंने बताया आपको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्यों भाई ना। दूसरा DOS, इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा हमारा पोस्ट का होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका हमें बताना नहीं है ना। और भाई कौन सा यानी कंप्यूटर के मुख्य घटकों को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस करने का काम क्या करता है? बायोस करता है बच्चा, बायोस करता है, यह आपको याद रखना है। कौन करता है? बायोस करता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच चुके हैं ना। चले अपने क्वेश्चन नंबर 17 में ना। चले भाई, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्ड सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है? ब्रिज का काम करता है ना। ब्रिज का काम क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, प्रोसेसिंग जो किसी चीज को प्रोसेस करते हैं ना, प्रोसेसिंग करके कोई ज्यादा सॉफ्टवेयर होता नहीं है ना। मैनेजमेंट जो किसी चीज को मैनेज करते हैं, इसमें हमारा होगा ना एप्लीकेशन यानी A2 ऑप्शन सही होगा। यह क्या करता है? सॉफ्टवेयर सिस्टम ना, इसके इंग्लिश देख लिया एक बार क्या है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या करते हैं? ब्रिज का काम करते हैं। एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए हम किसी एप्लीकेशन के माध्यम से प्रिंट दे रहे हैं ना, तो हार्डवेयर प्रिंटर हो गया हमारा, लेकिन हमने उसमें कंप्यूटर में कमांड दिया किसी सॉफ्टवेयर में, तो वही हमें हार्डवेयर से क्या दे रहा है? हमें प्रिंट दे रहा है ना, प्रिंटर से ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, आपको याद रखना है कैसे होते हैं एप्लीकेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण फाइलों को क्या करता है? संचित करता है, महत्वपूर्ण फाइलों को इफेक्ट यानी प्रभावित करता है ना। कौन सा वायरस क्या करता है? अच्छा इसकी हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में देख लिया ना। एंटीवायरस क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर का उल्टा होता है ना, उल्टा होता है जो सॉफ्टवेयर को मारे, ये नहीं होगा हमारा। देखो हमारा मैक्रो क्या करता है? महत्वपूर्ण फाइलों को प्रभावित करता है। क्या करता है? महत्वपूर्ण
को प्रभावित करता है ना, प्रभावित करता है हमारा क्या, प्रभावित करता है हमारा मैक्रो। तो फाइलों के लिए हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैक्रो वायरस। लेकिन ट्रोजन वायरस क्या करता है, किसी सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है, सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है ना। अब इसकी कहानी भी भैया बड़ी अटपट है ना, इसकी भी कहानी बड़ी अटपट है ना, कभी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा जल्दी में रहते हैं, तो हमने इसका बताया 18 का ए नंबर सही हो जाएगा। 18 का ए नंबर, कौन सा DOS कमांड किसी डायरेक्टरी को डिलीट करता है ना, किसी डायरेक्टरी को कौन सा DOS कमांड डिलीट करता है। बच्चों आप लोग इसका जब तक क्या पढ़े, ऑप्शन पढ़े, मैं थोड़ा पानी पी लूं। चले बच्चा आ जाए, चले भाई आ जाए। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारी जो डायरेक्टरी को डिलीट करता है, एक हमारा होता है RD ना, एक हमारा होता है RD जो इंपटी ना खाली फाइल को डिलीट करता है, खाली इंपटी फाइल को डिलीट करता है। क्या वो कौन हमारा होता है, वह हमारा होता है RD, रिमूव यानी हटाना होता है, डिलीट करना जो केवल फाइल को डिलीट करे या केवल फाइल को डिलीट करता है ना, डिलीट करता है। और एक हमारा होता है डिलीट ट्री होना चाहिए यहाँ पर ना, डिल ट्री। यह क्या करता है, यह हमारा डायरेक्टरी की सभी फाइल को डिलीट करता है। तो भाई ना हमें देखना है कि हमारा इसमें कौन सा होगा, डायरेक्टरी को डिलीट करने का काम करता है डिलीटरी ना, डिलीटरी कहेंगे, डिलीट में लिखा मिल जाता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस हिसाब से हमारा A4 हमको थोड़ा क्वेश्चन सतर्कता से पढ़ना होगा ना। इसका हम लोग A1 भी ले सकते थे, लेकिन वह हमारा हमें कम उचित लगा ना, इंपटी फाइल को डिलीट करता है, वह हमें कम उचित लगा। बाकी बुक्स में कुछ दिया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चले हम लोग चलते हैं अपने लाइनेक्स। आजा भाई, लाइनेक्स में कौन सा कैरेक्टर पैरेंट डायरेक्टरी को का प्रतिनिधि करता है। यानी कि लाइनेक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें हमारा बच्चा कौन सा कैरेक्टर क्या करता है, पेरेंट का, अच्छा सॉरी पेरेंट का ना, पेरेंट, हाँ सॉरी। चले तो भाई पेरेंट डायरेक्टरी हमारा डबल डॉट करता है, डबल डॉट हमारा क्या करता है ना, पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करता है, और हमारा सिंगल डॉट वर्तमान डायरेक्टरी का नृत्य करता है। तो आपको यह दोनों चीजें याद रखनी है, सिंगल हमारा वर्तमान का और डबल हमारा पेरेंट डायरेक्टरी का ना। लाइनेक्स क्या होता है, यह हमारा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है ना, यह हमारा मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर होता है ना, मल्टी यूजर और मल्टीटास्क भी होता है, ये मल्टीटास्क ना, यह हमारा क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। और इसमें पेरेंट डायरेक्टरी को A2 ना, जो A2 में हमारा डबल डॉट है, वह क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और सिंगल डॉट हमारा वर्तमान में चल रही डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा उसका हो गया 2 नंबर। आ जाए हमारा आगे, लाइनेक्स में कौन सा कैरेक्टर आउटपुट में मौजूद फाइल में
इसका थोड़ा कुछ गलत लिखा हुआ है भाई। विच करेक्टर रीड, अच्छा रीडायरेक्ट है भाई, आउटपुट इन एग्जिस्टिंग फाइल इन लाइनेक्स। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि लाइनेक्स में कौन सा कैरेक्टर क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है ना, चले रीडायरेक्ट करता है ना। आप लोग उसका आंसर कमेंट करेंगे कोई भी, चले भाई। जो हमारा ये होता है वह क्या करता है, ना डबल ना ग्रेटर वाला, ये हमारा क्या करता है ना, लाइनेक्स में आउटपुट में मौजूद फाइलों को रीडायरेक्ट करता है ना, आउटपुट में मौजूद फाइलों को रीडायरेक्ट करता है ना, इसका हमारा A4 होगा ना। ये सब चीजें थोड़ा विस्तार से बताने वाली होती हैं, लेकिन ना आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है ना, अभी हम लोग इतना करा सकते हैं। भाई मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, कोई फोन आ रहा है, सॉरी, इसलिए माफी चाहूंगा मैं। चले भाई, रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत आने वाली डायरेक्टरी, चले भाई आ जाओ, रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत आने वाली डायरेक्टरी क्या कहलाती है, अच्छा आप लोग बताएं। जैसे हमारे अंतर्गत कोई काम करेगा वो क्या कहलाएगा ना। अच्छा आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिस्ट्रिक्ट ना, तो डायरेक्टरी के अंतर्गत जो काम करेगी वह कहलाएगी सब डायरेक्टरी। आपको याद रखना है, वह कहलाएगी सब डायरेक्टरी यानी उप डायरेक्टरी। क्या कहलाएगी, उप डायरेक्टरी। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी होता हुआ ना, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी होता हुआ आ जाए क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है हमारा, कौन सा फाइल नाम DOS एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से मेल खाता है। आपको सबसे पहले देखना है DIR ना, एक क्वेश्चन मार्क, दो क्वेश्चन मार्क, तीन क्वेश्चन मार्क, चार क्वेश्चन मार्क, T.txt, यह तो इसका हो गया एक्सटेंशन, यह तो इसका हो गया एक्सटेंशन बच्चा। अब हमें यह देखना है कि यह कितना है, एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, चार कैरेक्टर ना। चार कैरेक्टर हमारे कोई भी हो, लेकिन हमारा जो पांचवा कैरेक्टर होगा वह हमारा T होना चाहिए। इसमें किसी में 5 पहले देखो, इसमें 4 हैं ये गलत, इसमें 4 हैं ये गलत, इसमें 1 2 3 4 ये भी गलत, 1 2 3 4, पांचवा हमारा T, इसका हमारा सही होगा A4। क्या सही होगा बच्चा, हमारा इसका सही होगा A4 ना। ऐसे ही हमें देखना है बच्चा, हमको ऐसे ही देखना है। आ जाइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाता है। देखिए ये सब हम लोग सीधे करेंगे ना, इनमें से कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आ जाए तो वह हमारा होता है स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। स्टार एंड क्वेश्चन मार्क जब कभी भी आपको लिखा मिल जाए तो वह हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाता है। ओके बच्चा, कोई सी समस्या आगे आ जाए। लाइनेक्स में कौन सा वर्ग मानों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, मानों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है किसमें, लाइनेक्स में। तो आपको याद रखना है जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जो हमारा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट वह हमारा क्या करता है, वह हमारा का लाइनेक्स में क्या करता है, वर्ग मानों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर A2 स्क्वायर ब्रैकेट, यानी इसको हम बड़ा कोष्टक भी बोल सकते हैं। तो भाई आज के सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन लेकर आए थे ना, जो हमने करा दिया ना। भाई यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो हमारी क्लास तो आप लोग कमेंट करते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहेंगे मंजुल कैरियर पॉइंट के साथ अपने ITI के सभी टेस्ट में अधिकतम अंक हासिल करने के लिए ना। आप लोग बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे मंजुल कैरियर पॉइंट के साथ। आप सभी को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।
सर